श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से बढ़ेगा बच्चों का मनोबल, आएंगे अच्छे संस्कार। स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराने के फैसले का मदरसा बोर्ड ने किया समर्थन। अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने कहा, श्री कृष्ण के जीवन से बच्चों को परिचित कराना जरूरी। कावड़ मेले को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट। एसएसपी ने मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं को लेकर की बैठक। जोन प्रभारी और थाना अध्यक्षों से लिया फीडबैक। नमस्कार, वंदे भारतम नेशन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरेला पर्व के अवसर पर देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां उन्होंने पौधारोपण करके हरियाली के प्रति सबको भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने गोरखा मिलिट्री स्कूल में लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रकृति के प्रति प्रेम को लेकर हमारे पूर्वज इस त्योहार को मानते रहे हैं। उत्तराखंड पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के पर्यावरण को लेकर सकारात्मक संदेश दे रहा है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जा रहा है और इस पर्व को लेकर कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही साथ हरेला पर्व पर गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया। पौधारोपण भी उनके द्वारा किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व को पूर्वजों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व भी बताया। साथ ही पौधारोपण करके पर्यावरण के नाम उन्होंने संदेश भी दिया। ऐसा लग रहा है लेकिन वो अलग अलग है। हमारा 70% से अधिक भूभाग उत्तराखंड का वनों से आच्छादित है और पूरे उत्तराखंड के साथ साथ हम पूरे भारत की, पूरे विश्व की पर्यावरण की भी हम चिंता करते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर जीईपी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट उसको भी प्रारंभ किया है कि जिससे हम माप पाएँ कि हम उस दिशा में कितना काम कर रहे हैं। और मैं आज के अवसर पर सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, हरेला एक हमारा पारंपरिक त्यौहार है जिसमें पूरे उत्तराखंड के लोग धरती माँ का आभार प्रकट करते हैं और हरेला को राज्य निर्माण के बाद वन विभाग के तत्वाधान में बहुत जोर शोर से मनाने का रहा है। और 2022 में जब हम लोगों ने हरेला मनाया तो ये प्रावधान किया कि इसमें 50% फलदार पेड़ लगाने अनिवार्य होंगे। और इस वर्ष हमारा लक्ष्य, पिछले वर्ष हमारा लक्ष्य 1 करोड़ 14 लाख पेड़ होगा था। इस बार हम लोगों ने 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा है और इसमें भी 50% पेड़ फलदार लगेंगे। और आज की तारीख में 7 लाख के लक्ष्य के अंदर सभी आपने देखा डिस्प्ले हो रहा था। अभी तक 3,15,000 से ज़्यादा पेड़ पूरे प्रदेश में लग चुके हैं। तकरीबन 2,389 जगह पर ये वन विभाग इस आयोजन को कर रहा है ताकि लोगों के अंदर पर्यावरण के बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी के प्रति एहसास भी हो और उनकी समाज। उत्तराखंड के स्कूलों में बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ाए जाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। जो लोग श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं उनका आत्मबल बढ़ता है और वो संयम में रहते हैं, अच्छे काम करते हैं। स्कूलों में बच्चों को इसकी शिक्षा देने से वे अपने पूर्वजों के काम को आगे बढ़ाएंगे और जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहां पर अच्छा काम करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने भी श्रीमद् भगवत गीता का बच्चों को
स्कूलों में पाठ पढ़ाए जाने पर प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ने से बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा। साथ ही साथ जो बच्चे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे उनका जो आत्मबल है वो भी बढ़ेगा, साथ ही उनमें संयम भी बना रहेगा और वो अच्छे आगे काम भी करते रहेंगे। और साथ ही स्कूलों में बच्चों की इसकी शिक्षा देने से वो अपने पूर्वजों के काम को आगे बढ़ाएंगे, अच्छे उनमें संस्कार आएंगे और वो जिस क्षेत्र में आगे बढ़कर के काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी ये बात होगी। ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है, और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। अच्छे संस्कार उनके अंदर आते हैं, न्याय करना सीखता है, कर्मशील होता है और कर्म प्रधान मानते हुए जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में। मुख्यमंत्री की पहल पर अब उत्तराखंड के स्कूलों में सुबह प्रार्थना के साथ में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक भी सिखाए जाएंगे। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं इस आदेश की अब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काज़मी ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार अग्रणी राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। खुशी की खबर ये है कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम के अंदर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जाएगी। श्री राम के जीवन से लोगों को परिचित कराना, श्री कृष्ण को लोगों तक पहुंचाना हर भारतवासी का ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काज़मी ने इस आदेश का स्वागत किया है कि स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाए जाने के साथ में जो भगवद गीता है वो उसको भी प्रार्थना में शामिल किया जाएगा। भगवद गीता के जो श्लोक हैं वो तमाम बच्चों को सिखाए जाएंगे। और साथ ही साथ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काज़मी ने इस आदेश की प्रशंसा की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड जिस तरह से प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये काफ़ी खुशी की बात है। साथ ही विद्यालयों में पाठ्यक्रम के अंदर भी श्रीमद् भगवद गीता को जोड़ना एक अच्छी यहाँ पर पहल की गई है। राम के जीवन से लोगों को परिचित किया गया, जिसके बाद में अब श्री कृष्ण की जीवनी और उनके द्वारा जो कही गई जो ज्ञान की बातें हैं वो अब बच्चों तक पहुंचेगी। तो हर भारतवासी के लिए ये सब जानना बेहद जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड राज्य एक अग्रणी राज्य की ओर प्रगति कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन तमाम पूरे प्रदेश के रहने वाले लोग और प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बना करके लोगों को गौरवान्वित करना उनका लक्ष्य है। और मैं समझता हूं कि आज की जो खबर है बहुत खुशकुन खबर है कि हमारे सिलेबस के अंदर, विद्यालयों के अंदर श्रीमद् भागवत और रामायण को पढ़ाया जाना। रामायण का मतलब यह कि पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के जीवन से लोगों को परिचित कराना, और श्रीमद् भागवत गीता का मकसद श्री कृष्ण भगवान को लोगों तक पहुंचाना। और मैं समझता हूं कि ये दोनों हमारे पूर्वज हैं और दोनों के बारे में जानना हमारे लिए, हर नागरिक, हर भारतीय के लिए अति। कावड़ मेला 2025 में बढ़ती भीड़ और डाक कावड़ की शुरुआत को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। देर रात एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोभाल ने मेला क्षेत्र की रणनीति को लेकर अधिकारियों की
महत्वपूर्ण बैठक ली। एसएसपी ने सभी सुपर जोन, जोन प्रभारी और थानाध्यक्षों से मेला क्षेत्र की मौजूदा स्थिति का फीडबैक लिया। एसएसपी ढोबाल ने डाक कावड़ के मद्देनजर जिम्मेदारी तय करते हुए सभी को निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही ना बरते, क्योंकि एक छोटी चूक भी हालात को बिगाड़ सकती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो सीधे मेला कंट्रोल रूम से संपर्क करके तुरंत ही समाधान किया जाए। वहीं वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा किया जाए और जहां कोई कमी है उसे तुरंत ही दूर किया जाए। इसी को लेकर के एसएसपी ने मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं में कितना सुधार किया जाए और भी क्या क्या इसमें ऐड ऑन किया जाए, इसी को लेकर एक बैठक ली। कावड़ मेला 2025 को लेकर कावड़ियों को भी कोई दिक्कत ना हो और जो पार्किंग स्थल है वहां पर ही कार और बाइक्स की पार्किंग है उसे सुनिश्चित किया जाए। जोन के प्रभारी और थानाध्यक्षों से किस तरह से ग्राउंड पर पुलिस काम कर रही है और जहां जहां निर्देशित किया गया है पुलिस को उस हिसाब से कार्य हो रहा है, व्यवस्थाएं सही ढंग से चल रही हैं, इसी को लेकर के बैठक ली गई और इस बैठक में एसएसपी ने फीडबैक भी लिया। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को लेकर प्रदेश पुलिस एक्शन में है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देश पर एसटीएफ और लोकल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एमडीएमए ड्रग्स बनाने वाले गिरोह के सरगना कुणाल कोहली को नानकमता से गिरफ्तार कर लिया है। कुणाल के पास से 126 लीटर केमिकल, 28 किलो पाउडर और करीब 7 ग्राम तैयार एमडीएमए ड्रग्स बरामद की गई है। ये सभी पदार्थ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। जानकारी के मुताबिक कुणाल चंपावत और पिथौरागढ़ में पोल्ट्री फार्म की आड़ में ड्रग फैक्ट्री चला रहा था। माल को मुंबई समेत कई शहरों में खपाया जाता था। गिरोह के अन्य सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह गाजियाबाद, बनारस और ठाणे की कंपनियों से बिना लाइसेंस केमिकल मंगवा रहा था। अब उन कंपनियों की भी जांच शुरू कर दी गई है। इस ऑपरेशन में एसटीएफ, चंपावत, पिथौरागढ़ पुलिस के साथ नेपाल प्रशासन की भी बड़ी भूमिका रही। तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट से इस गैंग के पूरे नेटवर्क को तोड़ा गया। उत्तराखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर जो ड्रग फ्री उत्तराखंड एक अभियान की तहत कार्रवाई की जा रही है, उसके अंतर्गत सभी जनपदों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा लगातार उत्तराखंड राज्य में ड्रग्स की सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और इनका जो फाइनेंशियल नेटवर्क है उसके विरुद्ध एक वृहद स्ट्रैटेजी बनाकर एक कार्रवाई की जा रही है और जिसमें लगातार उत्तराखंड पुलिस को सफलता मिली है इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में। साधु संतों के भेष में घूम रहे पाखंडी बाबाओं पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया। इसको लेकर आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और आस्था का बड़ा केंद्र है। ऐसे में कई बार देखने को ये मिलता है कि साधु आते हैं जो भेष बदल कर रहते हैं और लोगों को झांसे में फंसाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले 3 दिन में लगभग 1250 लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें 90 के करीब बाबा के भेष में थे। इसमें से 2 लोगों पर एफआईआर हुई है, जिसमें एक पर फॉरेनर्स एक्ट में एफआईआर हुई है। हरिद्वार में नाम भेष बदलकर वहां प्रवास कर रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने बीएनएस और विभिन्न धाराओं में चालान किया और सत्यापन अभियान लगातार जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो है ये सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए कि ऐसे जो
कावड़ियों के भेष में ऐसे साधु आते हैं जो नाम बदल कर रहते हैं, भेष बदल कर रहते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को जाल में फंसाते हैं, विभिन्न जो है वो झांसा देते हैं। तो ऐसे जो ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनके ऊपर जो उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो इसमें पुलिस ने एक अभियान जो है उत्तराखंड पुलिस ने चालू किया हुआ है। तो पिछले 3 दिन में लगभग 1250 लोगों को हमने जो है सघन पूछताछ की है, जिसमें लगभग जो है वो 90 के करीब लोग जो है जो छदम भेष बनकर जो है पाए गए। इसमें से जो है करीब 2 लोगों पे एफआईआर भी हुई है, जिसमें एक पे फॉरेनर्स एक्ट में जो है एफआईआर हुई है, दूसरा एक आर्म्स एक्ट में भी एफआईआर हुई है। 23 लोग ऐसे पाए गए हैं जो अपने भेष बदलकर जो है हरिद्वार में जो है अपना नाम बदलकर भेष हरिद्वार में